इस्कॉन में तो सिर्फ अपने भगवान बना लिया है, सिर्फ कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। ये भक्ति भक्ति जो है ना, ये अभी मतलब जवानी का काम नहीं हो सकता है, ये तो बुढ़ापे में करो। क्योंकि माता जी आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में। किसी की जॉब नहीं लग रही, कोई अपने काम में फंसा है, किसी का कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या है आज के टाइम पे पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। आज मुझे काफ़ी टाइम के बाद मौका मिला है माता जी से ऐसे बात करने का, एक टॉक करने का, एक इंटरव्यू करने का। तो आज मेरे भी कुछ सवाल हैं और आपके भी कुछ मेरी तरफ से सवाल होंगे। तो आज हम माता जी से एक एक करके सवाल करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि माता जी भक्ति में कैसे आई, माता जी का लाइफ कैसा चल रहा है, माता जी की डेली रूटीन क्या है और माता जी की प्लानिंग क्या है और माता जी की सेवा क्या क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हम पूछेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से। तो माता जी आप भक्ति में कैसे आए और कब आए? वैसे तो मेरा बचपन से ही रुझान था भक्ति में। भगवान की पूजा करना, उनकी अर्चना करना और मेरी स्टडी के साथ साथ मेरी भक्ति भी चलती थी। लेकिन जो कृष्ण भक्ति है, भगवान को जानना है, ये मुझे पता चला जब मैं प्रभु जी के साथ आई। जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि कृष्ण भगवान है और अन्य देवी देवता है। इसके पहले कृष्ण भगवान मतलब आपको क्या लगता है? इसके पहले मुझे लगता था कि जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण याद आते थे। मैं जबकि मेरा जन्मदिन भी जन्माष्टमी वाले दिन का ही है। और लेकिन फिर भी मैं उस दिन फास्ट रखती थी, जो जैसे रखते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद से सब अन्न प्रसाद ले लेते हैं, तो मैं यही देखती थी तो लेते थे वैसे। लेकिन आज जब पता चला नहीं, जब विष्णु तत्व का जन्म होता है तब हम अन्न प्रसाद नहीं लेते, तब हम एकादशी प्रसाद ही लेते हैं। तो आज हम लोग सब वैसे फॉलो करते हैं। तो आपको मतलब नहीं पता था शादी के पहले कि कृष्ण भगवान है, राम जी भगवान है? इसके पहले मतलब आपकी जो वर्शिप थी, जो भक्ति थी, जैसे नॉर्मल घरों में होती, बिल्कुल वैसी थी? हाँ, बिल्कुल वैसी ही थी। क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर देवी के भक्त थे, तो देवी की पूजा करते थे। तो मेरा भी रुझान, जाहिर सी बात है, बच्चा जो भी देखता है घर में तो उसका भी रुझान उस साइड होता है। तो मैं भी देवी की पूजा करती थी, शिव जी की पूजा करती थी। और कृष्ण के मंदिर भी कम दिखते हैं, आप देखोगे ना तो जगह जगह पे देवी के मंदिर होंगे और देवी देवताओं के मंदिर होंगे, पर कृष्ण के मंदिर नहीं होते। बहुत रेयर कृष्ण का होता है। और चारों तरफ आपको अन्य देवी देवताओं का देखने को मिलेगा, पर कृष्ण की वर्षिप कृष्ण भगवान है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन में आकर पता चलता है सच में कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, या कृष्ण ही भगवान है, अन्य देवी देवताओं का क्या स्थान है। अच्छा, ठीक है माता जी। जब आप भक्ति में आए, जब आप प्रभु जी से मिले, तो आपके शुरुआती दिन कैसे थे? हाँ, जब मैं भक्ति में आई, जब मैं प्रभु जी से मिली, तो मेरी प्रभु जी से एंगेजमेंट के बाद ही मेरी उनसे बात जब शुरू हुई, तो उन्होंने सारा इस्कॉन के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इस्कॉन में भक्त हैं, वो भगवान की ऐसे वर्शिप करते हैं। तो मैं पूजा पाठ में मेरा रुझान तो था ही, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और मुझसे उनसे ये बात करने में मुझे अच्छा भी लगता था, मुझे जानने में। तो धीरे धीरे जब हम लोगों ने ये जाना समझा, तो मुझे लगा कि हाँ, सच में कृष्ण ही भगवान है। जब हमने भगवत गीता को पढ़ा, भागवतम को देखा और भक्तों के लेक्चर्स सुने, मंदिर गए, तो मुझे सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई वो सब सही लगी। और फिर हम दोनों ने मिलकर भक्ति आगे शुरू की। अच्छा माता जी, हम लोगों को ऐसा लगता है सोसाइटी में ये भक्ति जो है ना, ये अभी मतलब जवानी का काम नहीं हो सकता है, ये तो बुढ़ापे में करो। क्योंकि हम लोग समाज में माता जी ऐसे ही बोलते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, जवानी में तो सिर्फ पैसा कमाओ, एंजॉय करो, लाइफ एक बार मिली है। तो माता जी इस पे क्या विचार है आपका? क्या बुढ़ापे का काम है भक्ति? हाँ, देखिए, श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज बार बार बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाओं से बता रहे हैं कि भक्ति की उम्र 5 वर्ष की अवस्था से ही है। तो हम भक्ति के लिए वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। 5 वर्ष की आयु से ही हमें भक्ति शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला ही है भगवान के लिए। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही है भगवान की प्रसन्नता, भगवान से प्रेम करना। एक व्यक्ति अगर सोचे कि नहीं, मैं एंजॉय करूँगा, मैं खुद से बिंदास होकर रहूँगा, ये जीवन मिले, किसने देखा कल क्या होगा? आप खुद देखेंगे। अगर आप भगवान को सेंटर में रखते हैं, अपने जीवन में भगवान को लेकर आते हैं, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें खुद ब खुद होंगी। आपको आनंद सुख तभी मिलेगा जब भगवान आपके बीच में होंगे, आपके प्रत्येक कार्य में जब कृष्ण होंगे। मैं ये नहीं कह रही आप सबको छोड़ दो, सिर्फ भगवान की सेवा में लग जाओ, भगवान की भक्ति में लग जाओ। आपको सब कुछ करना है,
सब कुछ कीजिए, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रखते हुए। अच्छा माता जी, मैंने ऐसा सुना है कि लोग जब भक्ति में आते हैं सब छूट जाता है, नौकरी, घर परिवार, पापा मम्मी, ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो क्या ऐसा सच में है? मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर भक्ति करना चाहें तो क्या है, हम लोग को छोड़ना पड़ेगा सब कुछ? हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तो अपने भक्तों से जो हमारे टच में आते हैं, जो भी, मैं उन सब से मना करती हूँ, क्योंकि मुझे देख के कोई ऐसा ना करे कि जॉब छोड़ दे और भक्ति में आके सारी चीज़ें छोड़ दे। कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ जोड़ना है। हमें अपने जीवन में सिर्फ कृष्ण को, कृष्ण के नाम को, कृष्ण भक्तों को सिर्फ जोड़ना है, तो हमारे जीवन में आनंद होगा और खुशियाँ होगी। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जोड़ना है। अच्छा माता जी, सबसे बड़ा डाउट है आज के टाइम पे कि इस्कॉन में तो सिर्फ अपने भगवान बना लिया है, सिर्फ कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव जी और बाकी देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं। तो लोगों का ऐसा, हम लोगों का भी मानना है कि इस्कॉन क्या है, मतलब अलग अपना भगवान बना लिया क्या? तो इस पे क्या विचार है आपका? क्या देखिए, कृष्ण या फिर राम अलग नहीं है। ये कोई कृष्ण इस्कॉन के भगवान नहीं है। इस शास्त्र में बता रहा है कि कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। शिव जी कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। शिव जी अपनी पत्नी को बताते हैं कि कौन भगवान है, कृष्ण भगवान है। ब्रह्मा जी सबको बता रहे हैं कि कौन है भगवान, कृष्ण भगवान है। और सन अन्य देवी देवता है, वो उनके दास हैं। जैसे कि एक संस्था को चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही कृष्ण इस सृष्टि को चलाने के लिए बहुत सारे देवी देवता हैं। जो देवी देवता हैं, जो इनके नाम हैं, ये उनकी पोस्ट है। चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे अन्य देवी देवता हो, वरुण हो और इंद्रदेव हो, कोई भी हो, ये सब उनकी पोस्ट है, जिससे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। इसलिए भगवान ने ऐसा किया। तो शास्त्रों में ऐसा है कि कृष्ण भगवान है, इस्कॉन का नहीं है। इस्कॉन वाले मान रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण भगवान है। अच्छा अच्छा माता जी, इस्कॉन में देखा जाता है कि बड़ा नृत्य होता है, बड़ा उछल उछल के लोग डांस करते हैं, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, बट कभी फीमेल्स को उतना कम देखा जाता है। मतलब कि इस्कॉन फीमेल्स के लिए क्या कर रहा है? अभी तो प्रभु जी लोग हैं, सब लोग वहाँ मृदंग बजाते हैं, सब लोग नृत्य करते हैं। ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाता है, यहाँ कुछ फीमेल्स हैं जो नृत्य करती है। वैसे इस्कॉन जो है वो फीमेल्स के लिए क्या स्टेप ले रहा है? हाँ, तो फीमेल्स के लिए भी ऐसा नहीं है कि प्रभु जी आगे हैं, फीमेल्स पीछे हैं, ऐसा नहीं है। तो इस्कॉन में प्रॉपर माताओं की भी क्लासेस होती है। माताएं आती है, क्लास अटेंड करती है, वो सीखती है। इन क्लासेस में माता जी क्या सिखाया जाता है? हाँ, तो हम लोग जो IGF क्लास लेते हैं, उसमें हम बताते हैं कि किस तरह से आपको जीवन जीना है, कैसे आपकी आगे का जीवन होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है संसार में आजकल माताओं को अगर कोई भी परिवार में या कहीं पे कोई दुख मिलता है, कोई परेशानी होती है, या फिर कह लो जब शादी नहीं भी हुई है, भाई बहन साथ में, तो उन्हें क्या कंपटीशन होता है भाई के साथ, है ना। परिवार में जहाँ जाएंगी वहाँ पति के साथ। तो हमें कंपटीशन नहीं करना, हम ये सिखाते हैं। हम वहाँ हमें कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन करने से हम खुद ही दुखी रहेंगे। क्योंकि भगवान ने हमारी जो शारीरिक रचना की है वो अलग है। एक पुरुष की शारीरिक रचना अलग है। एक माता को, एक स्त्री को हमेशा संरक्षण की ज़रूरत है। तो हम उनको यही सिखाते हैं कि आपको हमेशा संरक्षण में रहना है। देखिए, हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई बहुत कीमती चीज़ होती है तो हम उसे क्या करते हैं, यूं ही सबके सामने रख देते नहीं। क्या करेंगे, उसे बहुत संभाल के लॉकर में बहुत हिसाब से संभाल के रखते हैं। तो स्त्रियां बिल्कुल वैसे ही हैं, लड़कियां बिल्कुल वैसे ही हैं। उनका हमें हीरे के जैसा सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हम दबा के रख रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि वो बहुत बहुमूल्य है। बहुमूल्य चीज़ों को बहुत हम हिसाब से रखते हैं, कीमती चीज़ों को बहुत केयरिंग से रखते हैं, इसलिए ऐसा है। क्योंकि माता जी आज के टाइम पे देखा जा रहा है कितना ज़्यादा, मतलब समाज में, सोसाइटी में, सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा फीमेल्स को कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए माता जी ये IGF क्लासेस इस्कॉन में चलाई जाती। बिल्कुल, उन्हें देखिए, माताओं को भगवान ने ही एक शक्ति दे रखी है सहनशीलता की। बहुत ही सेंसिटिव होती है। जितना सहनशील होंगे उतना हम चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, कोई भी, अगर आप भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे, आपका पूरा फेथ है भगवान पर, तो निश्चित तौर पर भगवान हमारी मदद करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इतना जानवर हो। जब हम जानवरों को भी अच्छे से प्रेम देते हैं, उन्हें सद्भावना देते हैं, उनके साथ अच्छा करते हैं, तो वो भी हमें प्रेम करते हैं। तो ऐसा नहीं है हम किसी के साथ अच्छा करेंगे वो सामने वाला हमारे साथ बुरा करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा माता जी, मैंने देखा है इस्कॉन में लोग माला करता है, ऐसे जब ऐसे काइंड ऑफ होता है,
तो वो माला करता है। अच्छा माता जी, ये माला का प्रोसेस और ये क्या नाम लेना है और क्या नाम लेने की कोई विधि है, या कोई ले सकता है कोई नहीं ले सकता है, कोई छोटा है कोई बड़ा है? माता जी ये माला के ऊपर आप थोड़ा सा बताइए क्या है ये? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये माला के ऊपर बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं। लोगों से बोलो कि नहीं भगवान का नाम जपो, ये मनुष्य जीवन है ही इसलिए। अगर मनुष्य जीवन में आपने भगवान का नाम नहीं जपा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं किया, तो व्यर्थ है। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तो मन से हमेशा भगवान का नाम लेता हूँ। हम सदैव मन से चिंतन करते हैं। तो देखिए, मन से चिंतन आप तभी भगवान का कर सकते हो जब आपने लंबे समय तक माला पर जप किया होगा। जिसका लंबे समय तक माला पर अभ्यास होगा वही मन से कर सकते हैं। क्या माता जी जप में ऐसे क्या करते हैं? तो जब हम जप, हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे आचार्यगण हैं, उन्होंने बताया पहले हम लोग पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि जो भी गलती हो, जो भी त्रुटि हो, मुझे क्षमा करें। फिर हम महामंत्र शुरू करते हैं। तो ऐसे करके एक माला में 108 बार हम मंत्र को बोलते हैं, महामंत्र को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करके हम 108 बार जब भगवान का नाम लेते हैं तो एक माला हमारी पूरी होती है। ऐसे माता जी कितना टाइम होता है दिन में? कभी भी कर लें या सुबह उठ के ही करना है, मतलब क्या है इसका? देखिए, शुरुआती अवस्था में तो ये है, आप माला का संकल्प लीजिए, 1 माला 2 माला आप कभी भी कर लो, है ना। फिर जब आपको वो आनंद मिलेगा, आपको अनुभूति मिलेगी, तो इसका समय तो है सुबह का समय, क्योंकि हम जिस समय जिस कार्य को करेंगे तब हमें लाभ मिलेगा। तो ये माला जपना, भगवान की पूजा करना, ये सतोगुणी कार्य है। तो सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त, ये सतोगुणी समय है। माता जी अगर जो बच्चे हैं सुबह उठते हैं स्कूल जाते हैं तो उनके लिए तो पॉसिबल मतलब टफ है थोड़ा? देखिए, टफ कुछ भी नहीं है, वेन है हमने किस चीज़ को कितनी वरीयता दे रखी है, कौन सी चीज़ मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम जान रहे हैं कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माला में 5 से 7 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगेगा 7 से 10 मिनट तो हम दे ही सकते हैं। 10 मिनट तो हम यूं ही ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। देखिए, अभी हम समय की वैल्यू को नहीं समझ रहे। जब तक हम समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे, समय हमें वैल्यू नहीं देगा। तो हमें समय की वैल्यू को समझना होगा, हमें थोड़ा सा जल्दी उठना होगा। थोड़ा सा जल्दी उठेंगे तो हम सारा कुछ कर पाएंगे। जब सुबह सुबह जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम के साथ अपने दिन को शुरू करते हैं, तो हम एक कवच धारण करते हैं, एक कवच, भगवत नाम का कवच। तो फिर उस कवच से हमारी रक्षा होती है। जगह बाहर निकल के जगह जगह पर माया देवी का प्रकोप है। हम देखते हैं जगह जगह इतने ऐसे ऐसे पोस्टर्स लगे होते हैं, लोगों का ऐसा ऐसा व्यवहार होता है। तो उनसे बचने के लिए, वो शक्ति के लिए, ये हरिनाम हमें पावर देता है, हमें शक्ति देता है। तो सबको भगवान का नाम लेना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफिस में जॉब करने वाले हों, चाहे वो ग्रस्त महिला हों, चाहे कोई भी हो। माता जी आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में। किसी की जॉब नहीं लग रही, कोई अपने काम में फंसा है, किसी का कुछ काम नहीं हो रहा है, सब मतलब एक फ्रस्ट्रेट है। उनको क्या मतलब अगर वो माला जाप करेंगे तो उनकी लाइफ क्या स्मूथ हो जाएगी, ऐसा है? तो स्ट्रेस का कारण और ये दुख का कारण, ये सब का कारण एक ही है, भगवान से विमुखता। मतलब भगवान से हम दूर भगवान से हम विमुख हो गए। विमुखता मतलब हमने, जैसे भगवान हमारे सामने है, भगवान को हम पीठ दिखाए हैं और उल्टी तरफ मुंह किए, भगवान से विमुख है। नहीं, बट हम मंदिर जा रहे हैं ना, हम तो मंगल जा भी रहे हैं, भगवान से प्रे भी कर रहे हैं, लड्डू भी चढ़ा रहे हैं, हनुमान जी से बोल रहे हैं कि हमें कृपा करो, बट तो क्या मतलब फिर भी? देखिए, हम जो कुछ कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। हम मंदिर जा रहे हैं हनुमान जी को लड्डू चढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारे लड्डू हनुमान जी स्वीकार कर रहे हैं? कभी हमने जानने की कोशिश की? हाँ, नहीं जाना ना। तो जब हमें हमारे लड्डू, हमारी वर्शिप, हमारी सेवा वो स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो हमें कैसे आनंद मिलेगा, कैसे हमें सुख मिलेगा? या आपके शब्दों में कह लो कि कैसे मेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी, है ना। तो मनोकामना हमारी तब पूरी होगी, हनुमान जी हमारे लड्डू को तब स्वीकार करेंगे जब वह लड्डू राम के पास गए होंगे, क्योंकि हनुमान राम के भक्त हैं। वो सदैव भगवान का ही प्रसाद लेते हैं। जैसे वैष्णव सदैव कुछ भी ग्रहण करते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है, हनुमान जी बिना भोग का खा लेंगे? तो मेन यही है, हम मंदिर जाते हैं लेकिन भगवान को नहीं पूजते, जिसके कारण हमसे हनुमान जी वो सेवा स्वीकार नहीं करते जो करनी चाहिए। जब हम हनुमान जी को पूजेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर हनुमान जी हमारे लड्डू को स्वीकार करेंगे। अच्छा माता जी, अगर
कोई बच्चा या हम जैसे लोग या कोई भी फीमेल आपसे क्लासेस करना चाहे या आपसे कुछ बात करना चाहे तो कैसे कर सकती है, ये कैसे कर सकता है? जी, तो अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप मंदिर में आइए, इस्कॉन टेम्पल, राधा रमण बिहारी मंदिर, ये सुशांत गोल्ड सिटी, जहाँ पे हम क्लास करते हैं संडे 4 बजे से। तो आप क्लास में आइए, आप सबका स्वागत है। और अगर आप कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। क्योंकि माता जी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग इंट्रोवर्ट हैं, जो अपनी बात को खुल के लोगों से नहीं बोल पाते हैं, बहुत इनसिक्योर से रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपनी बात नहीं कहते किसी से, वो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आज के टाइम पे आजकल बड़ा चलन हो गया है कि ऐसे लोगों के पास जाएंगे जो हमें बड़े अच्छी सलाह देंगे। तो उनके लिए माता जी आप उनके लिए मतलब अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, आप जब चाहें, आपकी जैसी भी समस्या हो, आध्यात्मिक समस्या, कोई आपकी भौतिक समस्या, आपकी पर्सनल समस्या, मैं सबके समाधान के लिए हूँ, क्योंकि मैं हूँ आप सबकी सेवा के लिए। क्या है आज के टाइम पे पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पैसा ज़रूरी भक्ति करने के लिए? हाँ, देखिए, पैसा भक्ति करने के लिए ज़रूरी नहीं, पैसा ज़रूरी है सुख सुविधाओं के लिए। एक भक्त को बहुत सारी सुख सुविधाओं की ज़रूरत नहीं होती। तो माता जी सुख सुविधाओं से हमें आनंद मिलता है ना, कि अगर एसी है तो एसी पैसे से आया, अब एसी लगा है तो फिर आराम मिल रहा है, उससे आनंद आ रहा है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं पैसे वाले जिनके कमरे में एक एसी नहीं कईयों एसी लगी होती है, फिर भी वो पसीना पसीना हो रहे होते हैं। तो क्या वजह है ना, इतना एसी, इतना ठंडक में रहने के बावजूद। देखिए, एसी वैल्यू नहीं रखती, मतलब है आप अंदर से कितने कूल हैं। आप अंदर से अगर परेशान है, मन से परेशान है, अपने विचारों से परेशान है, अपने कर्मों से परेशान है, तो आप कैसे आनंद में रह सकते हैं? खूब सारी बाहरी सुख सुविधाएं हो जाए, बाहरी सुख सुविधाओं में आनंद नहीं है। आनंद है भक्ति में, आनंद है धर्म के पालन में। जब हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो आनंद में रहेंगे। एक मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म है भगवान की सेवा, क्योंकि हम सदा से भगवान के दास हैं। जब हम अपनी उस स्थिति में रहेंगे तो फिर आनंद में रहेंगे, फिर हमें बाहरी सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी आनंद के लिए। अच्छा माता जी, हम देखते हैं आज के टाइम पे बहुत लोग साधु बन के घूम रहे हैं, हर जिसको देखो बाबा जी चले आ रहे हैं, डंडा वंडा टांगे, लोगों को लगता है अरे तो बड़े सेंट हैं, पर देख रहे हो तो मसाला खा रहे हैं, तम्बाकू काट रहे हैं। तो इससे देख के बड़ा लगता है कि ये कैसे बाबा बन सकते हो, और हम इनको कैसे गुरु बनाएं, हम कैसे इनके पास जाएं और अपनी बात करें। तो माता जी हम कैसे अपना एक गुरु ढूंढे कि ये बाबा जो हैं, ये जो प्रभु हैं, ये जो महाराज जी हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये हमें आगे राह दे सकते हैं। तो माता जी हम कैसे फाइंड आउट करें? जब हम प्रामाणिक गुरु, जैसे प्रामाणिक संप्रदाय से अगर किसी को चुनते हैं तो वो गुरु बन। कितनी मतलब क्या संप्रदाय? जैसे श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ऐसे करके जो 4 संप्रदाय हैं। 4? हाँ, जब हम उन चारों संप्रदाय में से अगर किसी गुरु को चुनते हैं तो वह प्रामाणिक है, हम वहाँ गुरु बना सकते हैं। लेकिन ऐसे ही कोई बाबा मिल जाए, कोई भी मिल जाए जिन्हें हम गुरु बनाने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल चलन देखा है, घर में कथा करने आ रहे हैं, भागवत करने, घर के पुरोहित है, वो नहीं हमने गुरु बना लिया। हाँ। उनसे गुरु दीक्षा नहीं, और घर में हवन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वह अग्नि को जलाने के लिए चलते हैं, तो माचिस निकालने चले, उससे पहले सिगरेट का बंटन गिर गया। तो ऐसे गुरु हमें नहीं बनाने, है ना, जो जिनका खुद का ही आचरण नहीं है, जिनका खुद का आचरण नहीं है, वो हमें क्या सिखाएंगे। देखिए, गुरु का मतलब है जो भगवान से हमें जोड़े, भगवान से हमारा योग कराए, वो है गुरु। गुरु का मतलब ये नहीं जो संसार की सुख सुविधाएं थे, वो कोई ऐसा मंत्र दे आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए, चमत्कार। हाँ, तो चमत्कार को नमस्कार हमें नहीं करना। जो चमत्कारी है वो गुरु नहीं, गुरु वह है जो हमें भगवान से जोड़े। अगर आप सबके मन में भी अगर कोई सवाल उठता है आज की चर्चा को देखकर, आज के प्रश्नों को देखकर, तो आप भी कमेंट्स में अपने सवाल लिख सकते हैं और उनके आंसर ले सकते हैं। देखिए, सवाल उठना ये जाहिर है, जब तक सवाल नहीं उठेंगे तब तक हम उन्नति नहीं करेंगे। तो सवाल उठते हैं तो समझ लीजिए आप सही पथ पर हैं। तो अगर कोई भी सवाल उठता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।